बिहार से यहाँ पर वोटर लिस्ट मामले में सियासी घमासान मचा हुआ है। 2 वोटर आईडी कार्ड पर तेजस्वी के नाम आने पर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने एपिक कार्ड की ओरिजिनल कॉपी एसडीओ को जमा करने का निर्देश दिया। तो वहीं इस मामले में बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, फर्जीवाड़ा करना आरजेडी की आदत है, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे थे। जालसाजी करने की पुरानी आदत रही और फिर से उनकी जालसाजी एक बार उजागर हो गई। तेजस्वी जी ने जो कुछ भी कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं, जबकि सच बिल्कुल ऐसा नहीं था। अभी कह रहे थे कि नाम नहीं है, यह तो जालसाजी है। और एक व्यक्ति का नाम 2 जगह, वह भी उनकी जानकारी में होना अपने आप में एक अपराध जैसा है। बिहार की जनता को धोखा दे रहे थे। 2 एपिक नंबर और यह गुमराह करना और सफेद झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। और यह साबित हो चुका है कि वह सफेद झूठ बोलकर गुमराह कर रहे थे और चुनाव आयोग पर भी गलत आरोप लगा रहे थे। इस पूरे मामले पर पटना से अपडेट लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष को तो तेजस्वी को घेरने का मौका मिल गया है, कितना बड़ा आपको लग रहा है कि असर हो सकता है उन पर? देखिए स्वाति, ये जो मामला है, ये जो चुनाव आयोग की जो धारा उपधारा है उसके हिसाब से भी ये अपराध है। कोई व्यक्ति इस देश में एक ही वोटर कार्ड रख सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले में खुद ही फंसे जब उन्होंने मीडिया को अपना एक दूसरा कार्ड दिखाया, जो कार्ड पटना का ही है और यहीं से जारी हुआ है और उसका नंबर जो है अंत में 20 है, जबकि उनके पास 2015, 2020 का जो उन्होंने जो हलफनामा चुनाव लड़ने के दौरान भरा था स्वाति, उसमें जो उन्होंने जिस कार्ड की थी वो कार्ड जिसके अंत में 28 था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक व्यक्ति के पास 2 कार्ड कैसे आए? अगर चुनाव आयोग ने उनको वो पहले का कार्ड था तो उनको सरेंडर करवा लिया होगा, और जो नया कार्ड था जिससे वो लगातार चुनाव के हलफनामा भरते रहे हैं, उससे उन्होंने अपना नाम SIR 2025 की कॉपी में सर्च नहीं किया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया था कि आपने मेरा नाम काट दिया है। जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया, उसके आधे घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने पटना जिला को ये निर्देश दिया था, पटना के डीएम के, और पटना के डीएम ने तत्काल उनका जो वोटर लिस्ट में 416 नंबर उनका एपिक नंबर है उसको जारी कर दिया और कहा कि तेजस्वी यादव के पत्नी के नाम है, उनके पूरे परिवार के नाम है और इन नामों को उठा गया है। इसी तेजस्वी यादव ने जो 2 कार्ड किए उन पर नोटिस जारी कर दिया और ये कहा है कि यह जो कार्ड है ये कौन सा कार्ड है और कब मिला, ये पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ पटना के एसडीओ कुमार गौरव के पास वो सबमिट करे। अभी तक तेजस्वी यादव ने ये कार्ड सबमिट तो नहीं किया है। अब विपक्ष यानी जो सत्ता पक्ष है बिहार का एनडीए, वो लगातार तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश में जुट गया है। अब एनडीए ये कह रही है कि अगर आपके पास 2 कार्ड है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके खिलाफ इस पर मामला दर्ज होना चाहिए और चुनाव आयोग को लिख के दिया गया है कि यह फर्जीवाड़ा है और इस फर्जीवाड़े को लेकर के चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करे। इसी बीच आपको बता दें, पटना के दीघा जो थाना है, जिस इलाके की यह बात है, जो विधानसभा है वो दीघा विधानसभा है, तो दीघा थाने में एक मामला भी दायर कराया गया है और तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाए गए हैं कि तेजस्वी यादव धोखाधड़ी कर रहे थे, जालसाजी कर रहे थे और 2 एपिक नंबर उनके पास है और 2 एपिक नंबर उन्होंने शो भी किया है और इसके तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए स्वाति, पूरा मामला जो है SIR को लेकर के है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, तमाम विपक्ष ये लगातार आरोप लगाती रही थी कि बिहार में जो SIR 25 में
लगभग 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं वो नाम गलत काटे गए हैं, और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उनके नाम काट दिए गए हैं। इसी तरह बिहार के एक पूर्व आईएएस जो रिटायर्ड। तो प्रशांत जी अब ये बताइए, अब जब तेजस्वी यादव इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं और ये अपराध है 2 वोटर आईडी कार्ड रखना, अब इसमें विपक्ष भी बार बार सवाल उठा रहा है, क्या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है और क्या ये अब आने वाले अब जो चुनाव है उसमें बहुत बड़ा मुद्दा भी बन सकता है? देखिए, मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष के लीडर हैं, आरजेडी के नेता हैं, लालू यादव के दूसरे बेटे हैं। अब सवाल है कि उनके पास अगर ये 2 कार्ड आया तो आया कहां से। दूसरा मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने उनको ये ओरिजिनल कॉपी सबमिट करने की बात कही है ताकि चुनाव आयोग ये देख सके कि ये फर्जीवाड़ा करके ये कार्ड बनाया गया है या सचमुच इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जारी हुआ है। लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने ये कार्ड इलेक्शन कमीशन यानी पटना के एसडीओ को ये सबमिट नहीं किया है। अब सवाल है कि जैसे ही इस मामले की जानकारी सामने आई, तेजस्वी यादव की तरफ से इस पर कोई बयान तो नहीं आए, लेकिन उनके पार्टी के प्रवक्ताओं का ये बयान आना शुरू हुआ कि एसआईआर में जो तेजस्वी यादव के नाम जहां पर है वहां पर जो मकान नंबर है, एक मकान में बहुत सारे लोगों के हैं। देखिए, मकान नंबर को लेकर के सवाल उठाना कहीं से भी जायज नहीं है और ना लाजमी है। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव के पास ये 2 वोटर आईडी कार्ड जो 2 एपिक नंबर हैं वो कहां से आए, अगर आए तो उसके बारे में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव अब जाके इलेक्शन कमीशन को अपना ये ओरिजिनल कार्ड सबमिट करते हैं और इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लेता है, ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव ने बैठे बिठाए ही सत्ता पक्ष को ये मौका दे दिया है हमला करने का और निशाने पर लेने का। स्वाति। बिल्कुल, तो 2 वोटर आईडी कार्ड मामले में तेजस्वी यादव घिरते नजर आ रहे हैं और इलेक्शन से ठीक पहले ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है। पूरी डिटेल देने के लिए प्रशांत झा आपका बहुत धन्यवाद करेंगे।